हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अक्सर ट्रेडर्स एंट्री पे फोकस करते हैं, लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग रिजल्ट्स का असली खेल एग्जिट्स में होता है। मैं अपने ट्रेडिंग करियर के सबसे पेनफुल लॉसेस और सबसे डिसिप्लिन्ड विंस को देखकर 5 सिंपल सेलिंग रूल्स बनाए हैं, जिनसे मैंने अपने एग्जिट स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रेस फ्री बना लिए हैं। और अगर आपके पास क्लियर सेलिंग रूल्स ना हो तो अक्सर या तो प्रॉफिट्स जल्दी बुक कर लोगे और या तो फिर लॉसेस को कभी कट नहीं कर पाओगे। और इसी वजह से लोग ट्रेडिंग में हमेशा स्ट्रगल करते हैं। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो मैं आपसे जल्दी से मेरे 5 सेलिंग रूल्स शेयर करता हूं, जो शायद आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करे। और ये कंटेंट प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। तो को आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह ले कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के पहले। तो जो सबसे पहला मेरा सेलिंग का रूल है वो है ओरिजिनल स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना। मतलब मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने इस स्टॉक को इस दिन यहाँ पे इस लेवल पे बाय किया एंड दिस वाज माय स्टॉप लॉस। अब स्टॉक चला एंड देन इट केम डाउन एंड इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो बिना कोई इफ्स एंड बट्स, बिना कोई दुख के तकलीफ़ के, मैं चुपचाप डिसिप्लिन के साथ ये मानते हुए कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, मैंने अपना स्टॉप लॉस लिया एंड मैं इस ट्रेड से बाहर हो गया क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम में था। तो इस सेलिंग रूल के लिए एंट्री के टाइम पे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और ट्रेड अगर एक दिन सर्वाइव करता है, 2 दिन जब भी, तो डेली बेसिस पे या तो स्टॉप लॉस लगाए या जीटीटी ऑर्डर लगा दीजिए, जिसे गुड टिल ट्रिगर्ड भी कहते हैं। और अलग अलग ब्रोकर्स के पास अलग अलग टर्मिनोलॉजी के साथ ये फीचर अवेलेबल है, मौजूद है। तो आप वो फीचर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिज़ी है अपने प्रोफेशन में, आपके पास टाइम नहीं है। बट पॉइंट इज़ कि स्टॉप लॉस सिस्टम में रहना चाहिए, मेंटल स्टॉप लॉस नहीं रखना है, ओरिजिनल स्टॉप लॉस लेना है और उसे रिस्पेक्ट भी करना है। रिस्पेक्ट मतलब हाथ पैर नहीं जोड़ने, आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको लेके उसे एग्जिट कर लेना है ट्रेड को। तो ये हो गया एक सिनारियो जहाँ पे ओरिजिनल स्टॉप लॉस आपका हिट हो सकता है। अब इसी में आपको उसका जो दूसरा सिस्टम है सेलिंग का वो समझाता हूँ कि सपोज़ अभी आपने इसी ट्रेड को इस दिन लिया है यहाँ पे कहीं एंड दिस वाज योर स्टॉप लॉस। अब इस केस में ऐसा हुआ कि आपने स्टॉक लिया एंड स्टॉक हैज़ गॉन अप नियरली 10% आपके बाइंग प्राइस। नाउ उसके बाद अगर वो नीचे आके आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपका, तो आपको थोड़ा इमोशनली भी मेंटली भी स्ट्रेसफुल चैलेंजिंग लगेगा, बुरा लगेगा कि 10% का प्रॉफिट भी गया और उल्टा नुकसान में मैं निकला। तो इस सिनारियो में जो मेरा दूसरा सेलिंग रूल है वो है कि जैसे ही मेरा स्टॉक प्राइस 7% मेरे बाइंग प्राइस से बढ़ जाता है, तो आई इमीडिएटली मूव माय स्टॉप लॉस फ्रॉम दिस ओरिजिनल लेवल टू माय एंट्री लेवल। मैं मेरे स्टॉप लॉस को एंट्री लेवल पे ले जाता हूँ जब मुझे 7 से 10% का गेन उसमें ओपन दिख रहा है। क्योंकि लॉजिक ये है कि जब अगर स्टॉक इस केस में जैसे ये वापस नीचे आ गया, ऐसे बहुत सारे स्टॉक रिवर्स हो जाते हैं, तो एटलीस्ट मुझे मेरा प्रॉफिट तो ठीक है नहीं मिला, बट मुझे लॉस भी नहीं हुआ। मैं ब्रेक इवन यानी नो रिस्क पे, ज़ीरो रिस्क पे ज़ीरो लॉस पे निकल गया। इसे ब्रेक इवन स्टॉप लॉस भी कहते हैं। बहुत सिनारियो में ऐसा होता है, ये ब्रेक इवन स्टॉप लॉस हिट होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि हम बड़े मूव को अगर कैप्चर करने जाएंगे तो स्टॉक की वॉलेटिलिटी में ये चांसेस रहते हैं। तो आपको बड़ा मूव तभी मिल पाएगा अगर आप ओके हो कि स्टॉक रिवर्स हो गए और आपके ओपन गेंस जा सकता है। इस सिनारियो में आप ये रूल फॉलो कर सकते हैं। इसमें एक ट्वीक ये डाल सकते हो कि अगर आपको सभी गेंस जाने पे अफसोस होता है तो आप इसमें इस लेवल पे से 7-8% 10% मूव देता है तो 50% बुक कर लीजिए और रिमेनिंग को ब्रेक इवन पे ला लीजिए, तो एटलीस्ट आपको कुछ तो गेन मिल गया। और माइंड यू कि अगर ये यहाँ से और ऊपर जाता है फिर उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं जब पूरी क्वांटिटी होल्ड करता तो बड़ा प्रॉफिट होता। तो सभी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे, तो आपकी ट्रेडिंग आपके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग आप उसे ट्वीक कर सकते हैं। तो ये हो गया रूल नंबर 2 सेलिंग का कि ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। तो ये तो हमारे हो गए हैं 2 स्टॉप लॉसेस।
जो बिल्कुल बेसिक थे और मैंडेटरी है। फर्स्ट तो ओरिजिनल स्टॉप लॉस इज़ मैंडेटरी, ब्रेक इवन वाला आप पे आपकी इच्छा, आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। बट ये 2 हो गए, अब आगे 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे सीखते हैं कि जब आपके गेन्स रहते हैं तो तब क्या करना, एग्ज़िट कैसे करना, जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट है ट्रेडिंग में। तो सपोज़ आपने अगर एक स्टॉक को से इस दिन एंटर किया है इस लेवल्स पे, तो एक जो सिंपल एग्ज़िट रूल मैं बना के चलता हूँ वो है, यहाँ पे आप ये येलो लाइन देख रहे हैं वो 20 मूविंग एवरेज है, ये पर्पल लाइन इज़ 10 मूविंग एवरेज। तो जब स्टॉक कन्विंसिंगली 10 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है तो मैं स्टॉक से बाहर हो जाता हूँ बिना कोई सवाल के। तो इस केस में इस दिन चांसेस थे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो मैं इस स्टॉक को यहाँ लिया था तो मैं सपोज़ इतने 26% के गेन से एग्ज़िट हो जाता और उसके बाद स्टॉक दोबारा ऊपर चला है। लेकिन अगर आप देखें तो उसने फिर से एंट्री भी यहाँ पे ऑफ़र की है इस केस में। तो ये क्राइटेरिया है क्योंकि री एंटर हम दोबारा हो सकते हैं। तो इस तरह मैं ये रिमेनिंग मूव कैप्चर करके यहाँ पे फिर एग्ज़िट हो जाता। अगर आपको 10 मूविंग एवरेज बहुत ओवरवेलमिंग लगता है तो आप सिंपल 20 मूविंग एवरेज से भी उसे ट्रेल कर सकते हैं। तो इस केस में इस स्टॉक ने 20 मूविंग एवरेज में आपको कुछ यहाँ पे एग्ज़िट दी रहती। रूल ऐसा है इसमें कि कॉम्प्रिहेंसिव क्लोजिंग रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे बाउंस हो के ऊपर आ गया या जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया था 20 के, एटलीस्ट 5-7% 20 के नीचे आ गया है या 5% आ गया है तो आप एग्ज़िट कर देंगे। उसे 1-2 दिन का मौका देंगे कि उस लेवल पे बाउंस लेने के बाद वो मूविंग एवरेज के पास आके स्टॉक क्या बिहेवियर करता है। जैसे इस केस में उसने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी, काफ़ी नीचे आ गया था, यहाँ भी देखिए नीचे आया था, देन इट बाउंस बैक, तो शायद यहाँ एग्ज़िट हो जाता। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है 10 वर्क्स फॉर मी। अगर आपको 10 से कंफर्टेबल ना हो तो यू कैन ट्राई 20 मूविंग एवरेज, बट कोई एक मूविंग एवरेज पकड़ के आपको ट्रेल करना है। तो थर्ड रूल है ट्रेलिंग स्टॉप, यानी कोई भी एक मूविंग एवरेज पकड़िए 10 या 20 और उसके साथ ट्रेल कीजिए। उसके नीचे जब कॉम्प्रिहेंसिवली क्लोज होता है 5-7% नीचे या 2-3 दिन उसके नीचे रहता है तो यू कैन क्लोज द ट्रेड। तो ये एक रूल हो गया। जो रूल नंबर 4 है वो है एक्सटेंशन फ्रॉम बेस। मतलब अगर आप इस स्टॉक को देखें तो इस स्टॉक ने एक पहले अप मूव दिया है और उसके बाद यहाँ आप देखें तो उसने एक ये बेस बनाया, मतलब स्टॉक साइडवेज हो गया है, एक ऊपर और नीचे प्राइस के बीच में चल रहा है कि ये प्राइस रेंज बन गई है, उसके बीच में स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है, साइडवेज जा रहा है, ऊपर जाते जाते ऐसा साइडवेज हो गया है, उसे बेस कहते हैं। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं घर की तो या कोई भी होटल की या बिल्डिंग की, तो उसमें देखना ऐसा सीढ़ी एक जैसी ऊपर नहीं जाएंगी, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा चढ़ना, तो फॉल भी इसलिए फिर बहुत स्टीप रहता है। तो इसमें ऐसा जाएगा, ऐसा रुकेगा, ऐसा जाएगा, ऐसा रुकेगा। तो बेस स्टॉक भी इसी तरह बेस बना के चढ़ता है। उसे एक रेस्टिंग पीरियड भी कहते हैं। उसमें एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्राइस में, वीकेंड्स निकलते हैं, नए प्लेयर्स ऐड होते हैं, इसलिए वो बेस बनता है। दिस इज़ अ कॉमन फिनोमेना। पॉइंट इज़ कि आपको इस बेस के हाई से, यानी जहाँ से ये हाईएस्ट पॉइंट बना उसके बाद वो प्राइस के नीचे अंदर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आपको उसके हाई से पकड़ के 40% कैलकुलेट करना है कहाँ पे जाता है। जैसे इस केस में आप देखें तो यहाँ पे कुछ 40% आया, तो ऑन एन एवरेज देखा गया है कि 40 to 50% बेस से एक्सटेंड होता है स्टॉक, देन वो अगेन दूसरे बेस में चले जाएगा या रेस्टिंग में चले जाएगा या फिर डाउन मूव चालू हो जाएगा ऑन एन एवरेज। कभी कभी एक आध बार 70-80 भी जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये स्टडी करना है। तो ये भी एक क्राइटेरिया बना सकता है, जो रूल नंबर 4 है मेरा सेलिंग का, कि एक्सटेंशन फ्रॉम बेस, बेस से कितना एक्सटेंड हो गया है स्टॉक, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि मैं नॉर्मली 40% देख के मेजॉरिटी क्वांटिटी सेल कर देता हूँ, मेरे लिए वर्क करती है। तो इसके लिए आपको भी ये कन्विक्शन बिल्ड करना है, तो स्टडी कीजिए पास्ट विनर्स, देखिए ये मैं जो बोल रहा हूँ वो एप्लीकेबल होता है कि नहीं। तो इस तरह आप उसे कंसिडर कर सकते हैं आपकी सेलिंग में। माइंड यू अगेन रिमाइंडर देता हूँ, दिस इज़ प्योरली एजुकेशनल कंटेंट। ये सब चीज़ों को आपको वेरीफाई करना है, बाय सेल एडवाइस की तरह इसे ट्रीट नहीं करना। दिस इज़ प्योर एजुकेशन कंटेंट। और जो लास्ट सेलिंग रूल है वो है 3 to 5 डेज़ में अगर स्टॉक एकदम से या एक 5-6 दिन में, छोटे से पीरियड में 3 से 7 दिन समझ लीजिए, उसमें अगर एकदम 30-40-50% मूव दे देता है, वर्टिकल मूव देने, एंगल ऐसा था और अचानक से एंगल उसका 90 डिग्री हो गया है, स्टीप एंगल चेंज हो गया है विथ
प्राइस के साथ यानी परसेंटेज गेन के साथ भी, तो आप उसको कंसिडर कीजिए एग्जिट करने का कि नॉर्मली वो मूव फिर जाके डेड हो जाता है। उसके लिए भी आपको स्टडी करना होगा। मैं आपको यहाँ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे इस केस में देखिए कि अगर आपने स्टॉक को यहाँ पे कहीं लिया है और यहाँ पे देखिए ये प्राइस ऑल ऑफ अ सडन एंगल चेंज हो गया, 40% अप मूव। ये देखिए ये स्टॉक ऐसे जाते जाते सडनली ऐसा ऊपर हो गया 90 डिग्री, और मूव भी आप यहाँ पे हमने देखा जैसे दिस इज़ अ 40% मूव। अब उसके बाद देखिए स्टॉक एक लंबे समय के लिए करेक्ट भी हुआ है। अगर आपने यहाँ पे बुक नहीं किया है तो देखिए पूरा स्टॉक नीचे आ गया एंड देन लंबे समय तक वो अटक गया एक ही प्राइस रेंज में। तो ये भी डाउन साइड है कि आपका अमाउंट ब्लॉक भी हो जाएगा कि अगर आप टाइमली सेल नहीं करते। तो ये 5 रूल्स से मेरी सेलिंग एग्जिट स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। रीज़न बीइंग कि दिस इज़ जस्ट नॉट थियोरेटिकल, दिस इज़ प्रैक्टिकल, ये एक्चुअल में होता है। तो ये मैंने कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग कर करके बिल्ड किया है, एनालाइज करके, डेटा चार्ट्स को स्टडी करके। आप भी वही चीज़ कीजिए। तो आपको जो फ्रेमवर्क और जो रूल्स बताया है आप एनालाइज कीजिए पहले, एंड देन यू डिसाइड के वेदर इट वर्क्स फॉर यू और नॉट, कोई कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो होपफुली शायद आपको ये आपकी सेलिंग में एग्जिट में हेल्प करेगा। आप ट्राई करके देखिए। तो ये थे मेरे 5 सेलिंग रूल्स। तो जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं। ओरिजिनल स्टॉप लॉस जो आपने एंट्री लेने के समय लिया है वो आपको रिस्पेक्ट करना है, उसमें नो इफ्स एंड बट्स, हिट हुआ यू आर आउट, माइंड में नहीं रखना, सिस्टम में लगा के रखना है। दूसरा है ब्रेक इवन स्टॉप, मतलब स्टॉक आपका एंट्री प्राइस से 7-10% ऊपर चले गया है तो आप ओरिजिनल स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस पे लेके आ जाइए, ताकि इन इवेंट के अगर वहाँ से नीचे भी आता है तो एटलीस्ट आपको लॉसेस नहीं होंगे और स्टॉक को इनफ रूम भी मिल जाता है ऊपर नीचे होने का। इसलिए 7-10% देता है। बहुत चोक कर दोगे उसको 2-3% मूव में तो हो सकता है स्टॉप हिट करके रिवर्स हो जाए, बट 7 से 10% एक इनफ रूम है। तो ब्रेक इवन स्टॉप का ये कॉन्सेप्ट है। जो थर्ड है वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो या तो 10 मूविंग एवरेज पकड़ के या 20 मूविंग एवरेज पकड़ के आपको स्टॉक को ट्रेल करना है। उसके नीचे कॉम्प्रिहेंसिव क्लोजिंग है 5-7% की, तो देन यू आर आउट। या 2-3 दिन लगातार उसके नीचे क्लोज होता है तो आप ट्रेड क्लोज कर देंगे। वो मूविंग एवरेज पे आपको रिएक्शन देखना ज़रूरी है। फोर्थ जो है वो एक्सटेंशन फ्रॉम बेस। तो जब स्टॉक ऊपर जाके जब साइडवेज हो जाता है तो वो हाई पॉइंट बेस का वहाँ से नया एक्सटेंशन, नया अप मूव को 40% कैलकुलेट करना है। अगर वो मूव आता है तो देन यू कैन डिसाइड कि एग्जिट करना है कि नहीं। वो आपको स्टडी करना है कि वो नंबर्स मैं जो बोल रहा हूँ वो वर्क करते हैं या नहीं। एंड देन फिफ्थ इज के एकदम 3 से 7 दिन में 30-40% मूव दे दिया है स्टॉक, ऐसे जाते जाते सडनली ऊपर चले गया, तो इतने शॉर्ट पीरियड में जो मूव दिया है तो उसमें आपको एग्जिट करने का इनफ रीज़न मिल जाता है। तो इन रूल्स ने मुझे एक असली चीज़ सिखाई, ट्रेडिंग का असली एज एंट्री से नहीं एग्जिट से होता है। और अगर आप इन्हें अपने प्रोसेस में अडॉप्ट करते हो तो आपका ट्रेडिंग भी स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन वे में वर्क करने लगेगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो मैं मेरी कम्युनिटी पे ये सब चीज़ें, अलग अलग कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करता हूँ। तो आप मेरी कम्युनिटी पे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे भी या tradewithhasib.com पे। मेरा एक वीडियो कोर्स भी है विच इज़ वन ऑफ अ काइंड कोर्स। बहुत ही डिटेल में सभी चीज़ को सरल भाषा में मेरी टीचिंग स्टाइल में एक्सप्लेन किया है, तो आप डेफिनेटली उसे चेकआउट कीजिए। और मेरा एक PDF कोर्स भी है विच इज़ स्टेप बाय स्टेप गाइड, पूरा स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं विद चार्ट के बहुत सारे ढेरों एग्जांपल्स, फिर पूरा चार्ट पे एक्सप्लेन करके इन अ फन वे, कलरफुल, अट्रैक्टिव वे में उसे बनाया है। तो डू चेक इट आउट। और एंड में यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में कुछ क्वेरीज़ मेंशन कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और अपनी ट्रेडिंग को अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।